बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा मैं एक टेस्ट की डिस्कशन जो है वो आपको करवा रहा हूं जो आपकी रहती थी मसल्स एंड मूवमेंट। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है बेटा वो है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपीएस एक्टिविटी। आप जानते हैं कि दो तरह की प्रोटीन होती है बेसिकली, एक्टिन और मायोसिन। लेकिन जो एटीपी जिस प्रोटीन के साथ जो है बेटा वो इन्वॉल्व होता है आप जानते हैं वो मायोसिन प्रोटीन होती है। वो कौन सी प्रोटीन है? वो है मायोसिन। मैंने आपको बताया था, डायग्राम भी बना के दिखाई थी आपको कि मायोसिन का जो हेड होता है बेटा उसके पास जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो एटीपी जो है वो बेसिकली मायोसिन एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मायोसिन हेड को मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आंसर हमारा जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। चल, वेयर कैन वी फाइंड एच जोन? देखो बेटा एच जोन जो होता है ना वो डार्क बैंड के अंदर पाया जाता है। ये एक लाइटर स्ट्रिप होती है जो कि डार्क बैंड में पाई जाती है, जो कि मिड ऑफ ए बैंड होते हैं। तो आंसर जो है वो बन जाएगा अल्फा। 3 व्हाट प्रोटीन आर फाउंड इन द सार्कोमेयर? देखो बेटा सार्कोमेयर तो एक यूनिट है जिसमें आई और ए बैंड, आई बैंड भी होता है और ए बैंड भी होता है। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि ये आई, ए और आई इस तरीके से होता है। हाफ ये होता है, एक ये होता है और हाफ ये होता है। यूं नहीं होता कि ये आपने यूं नहीं लिखना इनको कि ये एक एक होता है, यूं नहीं लिखना, ये गलत है लिखना, क्योंकि ये आधा आधा आई होता है, आधा एक साइड से और आधा दूसरी साइड से होता है। तो बहरहाल आई और ए बैंड होगा। तो देखें ए बैंड के अंदर एक्टिन मायोसिन दोनों होती है। जहां एक्टिन होती है वहां ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी होगी। तो मतलब सार्कोमेयर में तो सारी प्रोटीन आ गई ना। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। द कंडक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल फाइबर आर। देखो बेटा कंडक्टाइल जो यूनिट होते हैं वो जो है वो आप उसको बेटा जो है वो बोलते हो मायोफिब्रिल। ये कंडक्टाइल यूनिट मसल फाइबर का बेसिक यूनिट यही होता है। चल, इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। बड़ा सिंपल सा बेटा ये जो है बेटा मैंने आपको कहा था मसल फाइबर ही मसल सेल होता है। तो ये सार्कोलीमा की टर्म इसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अल्फा बनेगा 6 इट इज मेड ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। आप जानते हो बेटा मायोफिलामेंट जो है बेटा वो थिक और थिन होते हैं। तो आंसर बनेगा डेल्टा। टी सिस्टम एक्सटेंड एंड इनसर्कल द मायोफिब्रिल एट द लेवल ऑफ। देखो बेटा ये मैं बताया था ए और आई जंक्शन में ही होता है, क्योंकि जी लाइन आप इसलिए लगाते हो क्योंकि बुक में लिखा है। ये बुक लाइन है बेसिकली, ठीक है ना, जो कैल्शियम आयन कंट्रोल द जो है बेटा क्रॉस ब्रिजेस उसमें जो है वही मेरा ख्याल है कुछ 6ठी 7वीं लाइन है। तो ये बुक रीडिंग का क्वेश्चन है। तो आंसर बनेगा चार्ली। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल सिंपल है, 954 में जो है बेटा वो पेश किया गया था। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज। ये बात भी मैं बता चुका हूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्योंकि ए बैंड जो होता है उसका डार्क एरिया में कोई चेंज नहीं आता, तो इस वजह से कुछ जगहों के ऊपर यह बात लिखी जाती है कि ए बैंड के अंदर कोई वेरिएशन जो है वो नहीं आएगी। तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 8, MCQs number 10 the earliest form of the muscles to evolve and found throughout the animal kingdom। जो है बेटा वो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा, क्योंकि स्मूथ मसल सब में पाए जाते हैं और ये सबसे अर्लीस्ट होते हैं एवोल्यूशनरी तौर के ऊपर। आंसर बनेगा बीटा। 11 द ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड। देखो ये मैं बता चुका हूं आपको लेक्चर के दौरान भी, ए का वर्ड जो है बेटा ये निकाला गया है एन आइसोट्रॉपिक से, और आई का जो वर्ड ड्राइव हुआ था वो हुआ था आइसोट्रॉपिक से, ठीक है ना। तो वहां से ये वर्ड जो है वो लिया गया। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा बोथ ए एंड बी। ये पोलराइज्ड भी होता है जबकि ये नॉन पोलराइज्ड होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे। 12 द टी ट्यूब्यूल एक्सटेंड एंड इनसर्कल द मायोफिब्रिल एट द लेवल ऑफ। बेटा इसमें बोथ ए एंड सी आएगा। ये देखें वो बुक की लाइन है कि टी ट्यूब्यूल जो है बेटा वो जी लाइन और ए और आई बैंड के जंक्शन के बीच में पाया जाता है। तो क्योंकि यहां पर ये दो अलग अलग ऑप्शन में है तो डेट्स वाई अब आप इसमें डेल्टा जो है वो लगा सकते हैं। 13 द आई बैंड हैव द मिड लाइन। आई बैंड जो है बेटा वो लाइटर बैंड होता है, इसके दरमियान में एक डार्क लाइन होती है। उस डार्क लाइन को जो है बेटा वो जी लाइन कहा जाता है। मैंने बताया था कि जी लाइन तब बनती है जब दो एक्टिन फिलामेंट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा डेल्टा। 14 थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ। थिन के अंदर जो है बेटा ये बेसिकली एक्टिन होती है और एक्टिन के साथ दो एडिशनल प्रोटीन होती हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा।
15 मसल विद अनब्रांच फाइबर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिर्फ एक ही मसल होता है, वो है स्केलेटल मसल। स्मूथ और कार्डियक जो होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो रखते हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन विच मसल इवॉल्व फर्स्ट। एवोल्यूशनरी तौर पर जो लिंकेज बनती है वो सबसे पहले स्मूथ, फिर कार्डियक और लास्ट में स्केलेटल मसल जो है बेटा वो आ जाते हैं। तो आंसर इसका बनेगा चार्ली। 17 ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन विच बैंड इज नॉट अफेक्टेड। अगेन आ गया, मैंने बताया था कि ए बैंड जो होता है डार्क बैंड, उसका जो डार्कर एरिया होता है क्योंकि वो ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन वो अफेक्ट नहीं होता, वो उतना ही रहता है, उसकी लेंथ उतनी रहती है। तो ज्यादातर बुक्स के अंदर इसी वजह से ए बैंड को यहां पर जो है वो रखा गया है कि ओवरऑल इसके अंदर जो है बेटा वो ज्यादा चेंज नहीं आता। तो दैट्स व्हाई आंसर यहां पर हमारा बन जाएगा अल्फा। 18 इन द थिन फिलामेंट दीज देयर आर। बेटा 2 एक्टिन जो है चेन होती हैं जो कि थिन फिलामेंट का पार्ट होते हैं। तो दैट्स व्हाई आंसर जो है वो बनेगा यहां पर अल्फा। उसके बाद है विच इज सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल मसल सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको, क्योंकि ये वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री होता है तो डेट्स व्हाई इसको जो नर्व सप्लाई आती है वो वाया सोमैटिक नर्वस सिस्टम आती है। जबकि हमारे जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स होते हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई आती है, क्योंकि वो सारे इनवॉलेंट्री होते हैं। तो अब आपको पता लग गया, हमारा जवाब जो है बेटा वो इसमें बनेगा स्केलेटल मसल। यहां लिखा हुआ है स्ट्राइएटेड मसल, क्योंकि स्ट्राइएटेड में तो आप नहीं कर सकते ना कि कार्डियक भी तो स्ट्राइएटेड होता है, तो इसलिए आप इसको प्रेफर नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल का डायरेक्ट आंसर यहां पर मौजूद है, तो आप उसी ऑप्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट। ये मैंने आपको समझाई थी बात, आपको अगर याद हो ना, मैंने आपको कहा था कि ये इस फॉर्म के अंदर आपको दिखाई देगा, फिर से ये मायोसिन है। तो ये जो मायोसिन है इसके इर्द गिर्द जो होते हैं बेटा वो आपको मैंने बताया था कि ऐसे 6 एक्टिन के मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करते हैं इसको, और एक एक्टिन के इर्द गिर्द जो है वो 3 मायोसिन जो है बेटा वो पाए जाते हैं। तो आपके लिए क्लियर होगी बात, इसका जवाब बनेगा चार्ली। 21 द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल रिजल्ट फ्रॉम। बेटा इसका आंसर बनेगा डेल्टा, क्योंकि ये स्लाइड करते हैं। मायोसिन जो फिलामेंट होता है वो अपनी जगह पर रहता है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करता है। मायोसिन में जो चीज मूव करती है वो मायोसिन का हेड है। एक्टिन जो है वो ओवरऑल जो है वो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करती है, जिसकी वजह से जो है यहां पर मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होते हैं। देख लें ऑप्शन में लिखा है स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन। बेसिकली इसी की वजह से इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो कहा जाता है। तो दैट्स व्हाई 21 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा डेल्टा। देन 22 आई बैंड ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ। आई बैंड के अंदर जो है बेटा मैंने आपको बात बताई थी कि आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होती है, ठीक है ना। तो एक्टिन जो है अगर होती है तो आंसर बनेगा अल्फा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ अटैच होती है, और ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करती है और मसल एक्टिवेशन जो है ये मुमकिन होता है। तो आंसर क्रॉस ब्रिज उसी वक्त बनेगा, वरना एक्टिव साइड एक्सपोज ही नहीं होनी। एक्टिव साइड एक्सपोज नहीं होती, क्रॉस ब्रिज नहीं बनना, तो आंसर बनेगा अल्फा। 24 ईच स्केलेटल मसल फाइबर इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन एट अ सिंगल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो है बेटा मैंने आपको ये बताया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हो गया, ठीक हो गया। चलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर नाउन एज ट्राइएड। ट्राइएड में मैं बता चुका हूं कि 1 टी ट्यूब्यूल एंड 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों साइड पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और दरमियान में ऐसे टी ट्यूब्यूल होगा, और यहां SR स्टैंड फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टी ट्यूब्यूल होगा। तो इसको जो है बेटे आप ट्राइएड का नाम देते हो। आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा, सॉरी चार्ली बनेगा। अच्छा, इन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन द मायोफिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर रिजल्टिंग द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन ओवर दी। आप जानते हो बड़ा सिंपल सा है, मायोसिन बनेगा चार्ली। क्रॉस ब्रिज दैट लिंक बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट आर फॉर्म्ड बाय ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर हेड जो है बेटा ये क्रॉस ब्रिज बनते हैं, आंसर बनेगा अल्फा। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन अपॉन स्टिमुलेशन कैल्शियम आयन बाइंड टू दी, आप जानते हो कि कैल्शियम आयन जो है बेटा ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच होती है, चार्ली। इन द बाइंडिंग साइड फॉर क्रॉस ब्रिजेस आर लोकेटेड। बाइंडिंग साइड जो होती है बेटा वो एक्टिन के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो आंसर यहां पर बनेगा अल्फा।
लास्ट एमसीक्यू था रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिलिस कॉल, आप जानते हैं रिपीटेड पैटर्न जो इसका होता है बेटा वो सार्कोमेयर होता है। यहां पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल होगी, थोड़े टाइम से पेंडिंग थी, आज मैंने ये प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो बेटा आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।